अब आप कहेंगे कि एक ही को खिलाने पिलाने की चिंता करते करते जिंदगी खत्म हो गई। सिर के काले बाल सफ़ेद हो गए। अब सब शरीरों को अपना मानकर बैठे तो आफत हो जाएगी, तो आफत नहीं हो जाएगी। जो किसी न किसी नाते से, जगत के नाते से, भौतिकवाद के नाते से सभी को अपना मान लेता है, उस पर सबको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं आती है। उसके पास जितनी सामग्री आएगी उतनी बांट देने की जिम्मेदारी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बड़ा भारी विस्तार उसके हृदय का हो जाता है कि वह किसी भी शरीर के प्रति हानिकारक संकल्प अपने में नहीं रखेगा। सब अपने हैं, सबकी रक्षा अभिष्ट हो गई, सबका भला अभिष्ट हो गया। सहायता तो ये वह सीमित ही कर पाएगा और सीमित व्यक्तियों से ही उसका संपर्क जुट पाएगा। लेकिन वह अपने भीतर में ये सद्भाव रखेगा कि सबका भला हो, सब सुखी रहे, सबका भरण पोषण हो, सबका कल्याण हो, सब साधकों को सिद्धि मिले, सब भक्तों को भगवान मिले। इस प्रकार ही एक सद्भावना उसके भीतर बसेगी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इसका शुभ परिणाम ये होगा कि राग देश की बीमारी चली जाएगी। एक को अपना और बाकी सबको पराया मानूं, एक के नाते से 2-4 बच्चों को अपना और बाकी सबको पराया मानूं, मोह के नाते से एक कुटुंब के 10-10 व्यक्तियों को अपना और बाकी सबको पराया मानूं। ऐसा मानने का फल क्या होता है कि जिनसे मोह का संबंध मान लिया है उनके प्रति राग हो जाता है, और जब राग रहेगा तो उससे प्रेरित होकर बहुत से काम अपने को इस प्रकार के करने पड़ेंगे या ऐसा करने की प्रवृत्ति बन जाएगी कि द्वेष की उत्पत्ति के बिना रह ही नहीं सकते। तो कहीं राग हो गया, कहीं द्वेष हो गया। जिस हृदय में प्रेम की गंगा लहराने चाहिए उस हृदय में राग और द्वेष की अग्नि जल रही है, तो शांति कैसे मिलेगी? शांति नहीं आएगी तो योगचित कैसे होंगे? योगचित नहीं होंगे तो तत्व का बोध कैसे होगा? बोध नहीं होगा तो प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी? ये जीवन का एक क्रमिक विकास है। भौतिकवाद की दृष्टि से जगत के नाते सभी को अपना मानूं। प्यास लगी एक शरीर को जल की जरूरत है, उसकी जरूरत आप पूरी कर रहे हैं तो अन्य शरीरों को भी जल की जरूरत है। आपके पास अवसर है, सामर्थ्य है, जल है, परिस्थिति ऐसी है कि आप दूसरे शरीर को भी जल दे सकते हैं। तो देखिए, सेवा तो सीमित ही बनेगी लेकिन भाव रहेगा हरे हरे असीम। भौतिकवाद के नाते से, भौतिक दर्शन का आधार पर अगर हम शरीर को सत्य मानते हैं और उसकी सेवा को अपना साधन मानते हैं तो एक शरीर और अन्य शरीरों में भेद रखने से काम नहीं चलेगा। जगत के नाते सभी अपने हैं, इस सत्य को स्वीकार करिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अध्यात्मवाद की दृष्टि से भौतिकवाद से थोड़ा ऊपर उठिए। अध्यात्मवाद की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो दार्शनिक दृष्टिकोण आपके सामने यह आएगा कि दर्शन मात्र से त्रिकाल में भी मेरा नित्य संबंध नहीं है। न पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। ये जो एक हाथ दिखाई देता है ये दृश्य है कि स्वयं है कि दृश्य है? अन्य दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं, विविध प्रकार की मूर्तियां मेरे सामने विराजमान हैं, इनसे मेरा नित्य संबंध नहीं है क्या नहीं है? तो आध्यात्मवाद की दृष्टि से जीवन का सत्य ये है कि किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी शरीर से आपका त्रिकाल में भी संबंध नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करो तो सभी काम बन जाएं। और इतनी भी हिम्मत न होती हो कि भाई कैसे करें, तो फिर तीसरा एक और साधन है, उसमें आस्तिकता के आधार, सर्वोत्पत्ति का आधार कोई है, सर्वप्रतीति का प्रशासक कोई है, उसको हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, अनुमान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इस आधार पर अनुमान लगाते हैं कि कोई उत्पत्ति बिना आधार की नहीं होती। इस समय उत्पत्ति का आधार कोई होगा तो जरूर। पश्चिमी दर्शनकार भी इस बात को मानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर कोई कार्य दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है कि जो क्यों उसके बिना इलेक्ट नहीं होता। कारण के बिना कार्य नहीं होता, आधार के बिना उत्पत्ति नहीं होती, प्रकाशक के बिना प्रतीति नहीं होती। यहाँ तक कि अपनी रिसोर्सिंग तक लगा लीजिए। अब उसके बाद विश्वास का नंबर आएगा कि होगा तो जरूर, लेकिन उसका परिचय नहीं है, उसको हमने देखा नहीं है, वह जीवन में नहीं आता है। तो आस्तिकतावाद का आधार जिन साधकों ने जीवन में लिया, उन्होंने कहा कि सोचो मत कि वह कहाँ है और कैसा है। अगर तुम अपने को उत्पत्ति मानते हो तो अपने उद्गम को तुम जान नहीं सकते। अगर तुम अपने को
तुम अपने को कार्य मानते हो तो अपने कर्ता के तुम जान नहीं सकते। जिसमें इन आँखों की रचना हुई है वे आँखें उसके नहीं देख सकते, इसलिए वह दिखाई नहीं देता है। तो बिना देखे बिना जाने एक आधार हम लोगों के पास है कि जिनसे हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मित्रों प्रवचन।